जंग यमामा इस्लाम की सबसे निर्णायक लड़ाई। इस्लाम के इतिहास में जंग यमामा को एक बेहद मोड़ माना जाता है। ये एक जंग नहीं थी, बल्कि इसी जंग के बाद कुरान को एक मुकम्मल शक्ल दी गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसी जंग के बाद ये दौर था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत मिली और कई अरब कबीलों ने बगावत कर दी। कुछ तो ज़कात देने से मना कर दिया और कुछ ने तो झूठे नबूवत का दावा करने लगे। इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक था मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये नाम दिया। कज़्ज़ाब का मतलब होता है सबसे झूठा इंसान। आज मैं बताने वाला हूँ जंग यमामा के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानिएगा तो खुद को कैसे पहचानेंगे आप। मुसलमा कज़्ज़ाब कौन था? मुसलमा का ताल्लुक था नजद के एक अमीर कबीले से, जिसका नाम था बनु हनीफा। इसने दमिश्क में रोमन स्कॉलर से तालीम हासिल की और अपनी इल्म की वजह से अपने लोगों में बहुत जल्दी मशहूर हो गया। लेकिन जब मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई और मक्का फतह हुआ तो अरब के कई कबीले मुसलमान होने लगे। मुसलमा भी अपने सरदारों के साथ मदीना पहुंचा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्त रखी कि अगर हमें इस्लाम कबूल करना है तो मुझे आपका खलीफा बनाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। वापस जाकर मुसलमान ने अपने कबीले में यह झूठ फैलाया कि उसे भी नबूवत मिली है। मुसलमान ने इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में फेर बदल कर दी, जैसे कि शराब को हलाल कर दिया, नमाजों की तादाद कम कर दी और रमज़ान के रोज़े को हटा दिया। उसने कुरान की तर्ज पर अपनी एक किताब बनाना शुरू किया। उसकी आसान तालीमों की वजह से कई लोग उसके तरफ झुकने लगे। जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह की रसूल की तरफ, आधी दुनिया मेरी आधी दुनिया आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा झूठे की तरफ, सारी जमीन अल्लाह की है, वो जिसे चाहे देता है। मुसलमा की बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमा ने खुलकर बगावत कर दी। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने 11 फौजें तैयार की। कई कोशिशों के बाद जब मुसलमानों की फौजें हारने लगी तो आखिरी में हजरत खालिद बिन वलीद को लीडर बनाकर भेजा गया। यमामा की जंग 13,000 मुस्लिम सिपाहियों ने 40,000 फौज की मुकाबला किया। पहले मुसलमान पीछे हटने लगे, लेकिन फिर हजरत खालिद और बहादुर सहाबा की कुर्बानियों ने बाजी पलट दी। एक सहाबी बर्रा बिन मलिक ने खुद को दीवार को पार फेंकवाया और दरवाजा खोल दिया। फौज अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मुसलमा भागने लगा, हजरत वसी रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने जंगे उहद में हजरत हमजा को गलती से शहीद किया था, इसीलिए मुसलमा पर नेजा फेंका और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस जंग में 700 से ज्यादा हाफिज कुरान शहीद हुए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने खतरा महसूस किया कि अगर यही हाल रहा तो कहीं कुरान के हिफ्ज का सिलसिला न रुक जाए। फिर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक मुकम्मल किताब की शक्ल में जमा करवाया और इस तरह हमें कुरान आज की तौर पे मिला। सब्सक्राइब नाउ।